नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने सूफी काव्य की 12-13 क्लासें है सूफी कवियों की ले चुके हैं। उनको आप ज़रूर देखिए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है नूर मोहम्मद और उनकी रचनाओं की बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये भी क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नूर मोहम्मद, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है। तो पहले हम इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। 3 ये रचनाएं। पहली रचना है रोजतुल हकायत, दूसरी रचना है इंद्रावती और तीसरी रचना है अनुराग बांसुरी। तो हम इन तीनों रचनाओं की बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे। पहली रचना है रोजतुल हकायत। इसकी ज़्यादा कोई इसके तथ्य नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि ये फारसी भाषा में लिखी गई है और फारसी इसकी लिपि है। बस इस रचना की इतनी बात है। आगे जो दोनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी तथ्य इनके संबंध में हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे दूसरी रचना इंद्रावती की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रचना काल 1744। वेरी इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि अक्सर है वो सूफी रचनाओं का मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक तरफ सूफी रचनाएं और एक तरफ इनका रचना काल और फिर मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। विशेष तथ्य में देखो, इंद्रावती में प्रथा अनुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय जो सूफी कवि है उनकी प्रथा थी कि उस समय का शासक है उसकी वो ये प्रशंसा से शुरुआत करते थे ग्रंथ की। तो इंद्रावती में सबसे पहले ये मिलता है। दूसरी बात है कि कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5 चौपाइयों यानी अर्धवालियों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। तो ये जो बात है वेरी इंपॉर्टेंट है कि जायसी है वो 5 के 7 का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन इसके पहले जो कवि है 5 ही चौपाइयों पर अर्धहालियाँ का प्रयोग करते थे। तो ये बात है वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इस ग्रंथ में सूफी पत्ती का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। कितनी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ये प्रश्न किस प्रकार बनेगा कि सूफी साहित्य में किस ग्रंथ को सूफी पत्ती का अंतिम ग्रंथ माना गया है। तो आपका उत्तर होना चाहिए इंद्रावती। और ये किस विद्वान ने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे चलते हैं, इंद्रावती के बारे में ही बात करेंगे। इंद्रावती में पात्रों के नाम भारतीय दर्शन पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। 5वां देखो, जैसे नायको जीवात्मा, ऐसा भारतीय दर्शन है उसमें ही होता है। देखो ये बुद्धिसेन ज्ञान का प्रति इस प्रकार। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। तो ये जो बात है तीसरी, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो आप ध्यान ही रखो। आप नोट्स भी बना सकते हो इनकी। और इससे पहले हमने संत साहित्य है उसकी भी क्लासें ली है, वो भी देख सकते हैं। चलिए अगली हमारी जो रचना है वो है अनुराग बांसुरी। रचना है 1764 ईस्वी। विशेष तथ्य, फारसी अक्षरों में रचित रचना है। कौन सी? अनुराग बांसुरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि अन्य सूफी रचनाओं से इसकी भाषा का अधिक संस्कृत गर्भित होना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। पूछ लेंगे कि सूफी रचना अनुराग बांसुरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेंगे और ये पॉइंट है वो दे देंगे। तीसरा देखो आप, इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को संभवतः ये उपलब्ध मिला था कि तुम मुसलमान होकर
हिंदी भाषा में रचना क्यों क्यों करने गए या क्यों करते हो, इसलिए उन्होंने इसमें बार बार मुसलमान होने की दुआई दी है। किसमें? अनुराग बांसुरी में। तो ये कथन देकर पूछ लेंगे कि बार बार इस्लाम मुसलमान होने की दुआई किस रचना में की गई है, तो वह अनुराग बांसुरी। चौथा देखो पॉइंट, अनुराग बांसुरी का विषय तत्व ज्ञान है, आध्यात्मिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हल्के में आप एक ही पॉइंट को मत लेना। अनुराग बांसुरी रूपक काव्य, देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करवाएंगे आपसे, वो इनको पलट देंगे तत्व ज्ञान की जगह। और छठा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चौपाइयों के बीच में दोए न होकर बरवे हैं। तो पूछ सकते हैं कि किस रचना में दोए की जगह बरवे का इस्तेमाल किया गया है, तो है अनुराग बांसुरी। ये अनुराग बांसुरी तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मानो आप। अगला देखो, अनुराग बांसुरी बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुराग बांसुरी की तरफ संकेत करते हुए लिखा है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कथन आपको याद होना चाहिए। आप नोट्स भी बना सकते हो इनका। बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी आपको इतनी जानकारी नहीं मिलेगी जितनी मैंने प्रमाणिक बुकों से इस क्लास को बनाया है, लिखा है। तो आप अनुराग बांसुरी की प्रसिद्ध पंक्ति देखो, जानत है सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुए हिंदी पाखेऊ। जब इनको ताने दिए तो उन्होंने ये बात अनुराग बांसुरी में कही। अगला देखो, अब है जो इन तीनों रचनाओं के लेखक हैं, रचयिता नूर मोहम्मद के बारे में भी कुछ कथन है, उनको भी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इनके बारे में लिखा है। विशेष तथ्य देखो नूर मोहम्मद कि इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब कवियों से अधिक था। रामचंद्र शुक्ल जी, ये नूर मोहम्मद कवि के बारे में कहा है कि इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब कवियों में अधिक था। ये नूर मोहम्मद के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सामान्यतः सूफी कवियों की भाषा ठेठ अवधि रही है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि सामान्यतः सूफी कवियों की भाषा ठेठ अवधि रही है, लेकिन नूर मोहम्मद इसकी अपवाद है, क्योंकि इसके यहाँ संस्कृतनिष्ठ अवधि का प्रयोग मिलता है। देखो बिल्कुल ये सूफी कवियों में अलग बात निकल कर आती है। तो जो अलग निकल कर आती है वो बात वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट देखो, नूर मोहम्मद ने भी अनुराग बांसुरी में लिखते समय मुल्ला वजहीकृत सबरस का अनुकरण किया है। तो पूछ सकते हैं कि अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद ने किसका अनुकरण किया है, तो सबरस का। किसका? सबरस का, मुल्ला वजी की। चौथा पॉइंट देखो, अनुराग बांसुरी में इंद्रिय विरोध के द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश देता है। तो ये बात भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो रचना है बहुत इनकी, जो नूर मोहम्मद कवि है, ये हिंदी साहित्य कि अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी करें तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो एक बार मैं तेज़ी से रिवीजन आपको करा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 मिनट में ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखिए नूर मोहम्मद कवि है, इनकी रचना का ध्यान रखना है तीनों, ठीक है। अब आप क्या ध्यान रखोगे, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक तो इंद्रावती का रचना काल, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है कि झांसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों अर्धालियों उपरांत दोहे का क्रम रखा है, उसका अनुसरण किया है किसने? इंद्रावती में इन्होंने, नूर मोहम्मद ने। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस ग्रंथ को सूफीपत्ति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए रामचंद्र शुक्ल जी, ये आपको ध्यान रखना है। अनुराग बांसुरी में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, रचनाकाल तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा आपको ये संस्कृत गर्भित होना वेरी इंपॉर्टेंट इसको बनाती है। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, तत्व ज्ञान है, अनुराग बांसुरी रूपक काव्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये मान लो, दोहे की जगह बरवे रखा है। और आप ध्यान रखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये सूफी आख्यान काव्य में अखंडित परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। अनुराग बांसुरी रचना के संबंध में ये बात कही है। इसके अलावा ये बात, ये सारी आपको पता होनी चाहिए।
इस क्लास को 1-2 बार आप देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर याद नहीं होती है तो आप नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करिए। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अभी हमारा सुप्पी साहित्य की जो क्लासें चल रही है, काव्य की क्लासें चल रही है, वो कवियों की चल रही है। और आगे भी इसी तरह हम अब जायसी जी के बारे में अगली क्लास ज़रूर लेंगे। और पहले की जितनी भी रचनाएं हैं उनको आप ज़रूर देखें और हमारे आदिकाल और संत काव्य की क्लासें भी ज़रूर देखें। तो प्यारे मित्रों,